सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। दोस्तों, आज फिर आप सभी के बीच इस लाइव के माध्यम से मैं उपस्थित हुआ हूं। कई सारे विषय हैं, उन विषयों पे अपनी बात आप सभी तक पहुंचाने आया हूं। और ये सारे जो विषय हैं वो छत्तीसगढ़ की उस घटना को लेकर है जिस घटना की वजह से पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय आज आक्रोशित है। वो घटना आप सब ने देखी। उस घटना में जिस तरह से रायपुर पुलिस कर्मचारियों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी का जुलूस निकाला जाता है, रोड पर नंगे पांव उन्हें चलाया जाता है, उनके बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं है, उन्हें एक सजाए आपता न्यायपालिका द्वारा सजा देने के पश्चात जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार वीरेंद्र सिंह के साथ उस वक्त इन पुलिस कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। वीरेंद्र सिंह पानी मांग रहा है, उस गर्मी में लड़खड़ा रहा है, किंतु उसे कोई पानी नहीं पिला रहा। ये पुलिसकर्मी जो उनके साथ थे पानी नहीं पिला रहे हैं। तो मानवता तो यही कहती है कि यदि व्यक्ति विशेष परेशान है, चाहे वो आपकी कस्टडी में है, उसको खाना और पानी की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा कराई जाए। ए भाई, लाइव चल रहा है, मत बोलो। की व्यवस्था कराई जाए, किंतु निर्दयता के साथ जब लड़खड़ाकर वीरेंद्र सिंह जी बेहोश हो जाते हैं, उस तपती उस डामर की रोड पर गिर जाते हैं, तो यही पुलिसकर्मी उनके हाथों को पकड़कर उनके पांव पर पांव रखकर उसे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, अब यदि मैंने इन पुलिसकर्मियों को आक्रामकता से जवाब क्या दे दिया, गृह मंत्री महोदय के आदेशानुसार जो मुझे जानकारी मिली है, रायपुर के पुलिस प्रशासन द्वारा मुझ पर FIR दर्ज कर दी गई है। कोई आपत्ति नहीं है भाई, सिकन दिख रही है इस चेहरे पे। यदि ये पुलिस प्रशासन मेरा एनकाउंटर भी कर देगी ना, तब भी ये राज शेखावत परेशान नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई न्याय और अधिकार की लड़ाई है। मैंने पुलिस कर्मियों पर संवैधानिक कार्रवाई की जो मांग की, उसमें गलत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन FIR इसलिए की गई राज शेखावत पे ताकि इस भारतवर्ष का क्षत्रिय डर जाए और 7 तारीख को वहां पर लाखों की तादाद में ना आए। तो मैं आपको बता दूं भाई, ये वो क्षत्रिय हैं जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, छत्राणियों की अस्मिता के लिए अपनी रियासतें दांव पे लगा दी, जिन्होंने अपने परिवारों का बलिदान कर दिया। और उन क्षत्रियों को गृह मंत्री महोदय पुलिस प्रशासन का उपयोग करके डराने की कोशिश कर रहे हो।
ये डरने वाले क्षत्रिय नहीं है भाई। सुनो गृह मंत्री साहब, ये डरने वाले क्षत्रिय नहीं है। मैं फिर कहता हूं, और मैं मेरे क्षत्रियों से भी आग्रह करता हूं, और मैं जानता हूं आप डरे नहीं हो मेरी एफआईआर से, और आगे भी यदि एफआईआर होती है हमारे कार्यकर्ताओं पे, जो कार्यकर्ता उस दिन जब कोर्ट में पेश किया गया वीरेंद्र सिंह को, उसके समर्थन में खड़े थे, उन कार्यकर्ताओं को भी कोई डर नहीं है एफआईआर का। इस भारतवर्ष के करोड़ों करणी सैनिकों और क्षत्रियों को भी कोई डर नहीं आपकी एफआईआर का। हम कोई भी आपकी एफआईआर से नहीं डर रहे। आप हम पे और ढेर सारी एफआईआर कर दो, और मैं तो कहता हूं एक दिन तो मौत आनी ही है, ये कटु सत्य है। और यदि राज शेखावत का एनकाउंटर भी ये छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर कर देती है, तो भी क्षत्रिय, मेरे क्षत्रियों को कुल देवी की कसम है, 7 तारीख जो है दिसंबर की, वो ऐतिहासिक और आक्रामक होनी चाहिए, ताकि जिंदगी भर के लिए ये जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये सत्ता में बैठ के और प्रशासन में बैठकर वो बंद कर दे। मैं तैयार हूं, और मेरे लिए गर्व की बात होगी यदि मेरे समाज के न्याय अधिकार के लिए, हमारी क्षत्राणियों की अस्मिता के लिए लड़ते लड़ते यदि शहीद भी हो जाऊं, तो उससे अच्छी कोई मौत मेरे लिए हो ही नहीं सकती। इसलिए क्षत्रियों से मेरा आग्रह है, और मुझे पूरा विश्वास भी है क्षत्रियों पे कि वो बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। तो मुझे जानकारी देनी थी कि इन लोगों ने मुझ पर एफआईआर कर दी है और बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं क्षत्रियों से यही कहना चाहता हूं, मेरे समाज से यह कहना चाहता हूं कि ये इनकी बौखलाहट है, इनका भय है, ये आपसे डरे हुए हैं। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन्हें समझ में आ गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब ये बौखला गए हैं, इसलिए ये कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो आ रहा हूं, अरे मैं तो खुद आ रहा हूं, आमंत्रण यात्रा लेके 19 तारीख को पहुंच जाऊंगा। मैं तो निकल रहा हूं 18 तारीख को यहां से। मैं 18 तारीख को अहमदाबाद से निकल रहा हूं। मैं मेरी टीम के साथ अहमदाबाद से निकल रहा हूं। मैं तो निकल रहा हूं अहमदाबाद से छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए। मैं तो आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। करेला गिरफ्तार है, मेरे को डाल देना जेल में मेरे को, और उससे भी आपका मन ना भरे तो एनकाउंटर भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। बहुत जी लिया, 50 साल उम्र हो गई, 51 साल का हो गया, लेकिन यह बात तो सुनिश्चित है कि इस बार 7 दिसंबर को पूरे भारत का क्षत्रिय लाखों की संख्या में रायपुर में उपस्थित कॉल कर रहा है। लिख 81031 16190। बोले कौन है भाई? शांति रखना, मैं क्यों फोन कर रहा है बार बार? तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर से ना राज शेखावत डरता है और न ही ये क्षत्रिय समाज डरता है, जिनके पूर्वज इस देश की रक्षा के लिए अपने परिवारों का बलिदान कर चुके हैं। इसलिए जो एफआईआर आप जो खेल रहे हो पिछले कई महीनों से, पहले तो आपने रोहित पे एफआईआर की, एक सामान्य मारामारी की घटना में आपने रोहित पे एफआईआर कर दी, वो भी बेलेबल ऑफेंस था,
लेकिन आपने घर का सर्च वारंट निकाल लिया, क्योंकि राजनीतिक किन्नाखोरी वो दिख रही है हमें। अब दिख रही है कि जब आप क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कर रहे हो डराने के लिए पूरे क्षत्रिय समाज को कि ये 7 तारीख को आंदोलन ना करे, तो ये आपकी भूल है। ठीक है, आपने सर्च वारंट लिया एक सामान्य फरियाद पर, बेलेबल ऑफेंस पर आपने सर्च वारंट ले लिया और पूरे घर वालों को आपने परेशान किया, और उस घर की बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें आपके पुलिस अधिकारी ने की। ठीक है, तो यदि हमारी छतरानियों की अस्मिता पे आप हमला करोगे, उनके साथ छेड़खानी करोगे, तो बख्शे तो नहीं जाओगे भाई। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं तो मेरे स्टेटमेंट पे आज भी कायम हूं। आप लोग घर पे आए और घर पर आकर आप लोगों ने पूरे परिवार को हैरान परेशान किया। ठीक है भाई, गलती थी रोहित की, चलो मारामारी रोहित ने कर ली, तो संवैधानिक जो कदम आपको उठाने थे वो आपने उठा लिए। अब न्यायपालिका तो आप हो नहीं भाई, आपकी जिम्मेवारी क्या होती है? जांच करो, गिरफ्तारी करो, न्यायपालिका के सामने उसको पेश करो। लेकिन यहां तो न्यायपालक ही आप बन गए हैं। और तो और जो मुझे जानकारी मिली है, ये सीएसपी साहब है राजेश देवंगन साहब, मिस्टर राजेश सीएसपी साहब है वहां के, राजेश जी, उन्होंने हमारे वीरेंद्र सिंह तोमर जी को यह कहा है कि रोहित का एनकाउंटर करेंगे। यह स्टेटमेंट दिया है देवंगन साहब, तो सीएसपी है वहां के, सीएसपी राजेश जी हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जो अभी उनके जेल में, उन्हें ये स्टेटमेंट दिया है कि जिस दिन रोहित मिलेगा उसका एनकाउंटर करेंगे। करना, करके दिखाना एनकाउंटर। जिंदगी भर यदि जेल में, जिंदगी भर अंतिम सांस तक जेल में नहीं भिजवा दिया ना, तो मेरा नाम भी राजशेखर और हम भी क्षत्रिय नहीं है। करना एनकाउंटर, हम देखते तो एनकाउंटर कैसे करता है भाई, देखते हैं एनकाउंटर। धमकी दी ना आपने हमारे वीरेंद्र सिंह को यह कहा है कि जिस दिन रोहित मिलेगा एनकाउंटर करोगे। अरे वो आतंकवादी थोड़ी है भाई, आप एनकाउंटर करोगे उसका? आतंकवादी है क्या वो? है धमकियां दे रहे हो आप। और मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि रूबी भी सुरक्षित नहीं है जेल में। मुझे तो उनके परिवार के द्वारा यह भी जानकारी मिली है कि जो रूबी जिस जेल में है वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। तो कान खोलकर सुन ले सरकार और प्रशासन, यदि रोहित के साथ भी कुछ गलत हुआ और वीरेंद्र के साथ भी कुछ गलत हुआ तो भयंकर परिवर्तन लाने की ताकत हम रखते हैं क्षत्रिय, ध्यान रखना। क्योंकि राजनीतिक किन्नाखोरी की बू हमें पूरी पूरी आ चुकी है। ठीक है, गृह मंत्री साहब से मेरा आग्रह है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अकेला छत्तीसगढ़ नहीं है करणी सेना, पूरे भारतवर्ष में करणी सेना की स्थापना है। और विरोध सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, जैसे गुजरात में विरोध हुआ और पूरे भारतवर्ष में करणी सेना ने फैला दिया, वे छत्तीसगढ़ का विद्रोह और इसका विरोध जो है पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। और हमें पता है कि पार्टियों को किस भाषा में समझाना पड़ता है। ले हमें मजबूर मत करना, हमें मजबूर मत करना। हम सम्मान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। कहीं ऐसा नहीं हो आपकी गलतियों का नुकसान पूरी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े। क्योंकि स्वाभिमान की जब बात आती है तो फिर हम कुछ नहीं देखते भाई, ये स्वाभिमान और छतरानी की अस्मिता का सवाल है। इसीलिए इसमें गलती से भी सत्ता का दुरुपयोग अब मत करना, रोक लो सबको। मैं तो आ रहा हूं, मैं यहां से 18 तारीख को निकलूंगा, 19 को छत्तीसगढ़ में, 19 से लेकर जब तक कार्यक्रम है मैं छत्तीसगढ़ में गांव गांव आमंत्रण यात्रा इस परिवार को लेकर करूंगा और घर घर जाकर लोगों को जगाऊंगा और लोगों को आमंत्रित करूंगा। मैं तो आ रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं सामने से, मैं आ रहा हूं।
इस आंदोलन को अंजाम तक ले जाने में आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। आप गिरफ्तार कर लेना, जेल में डाल देना, और आप तो शक्तिशाली है, साधन संसाधन है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। जो कर सको कर लेना। मैं फिर बोलता, जो कर सको कर लेना। 7 तारीख का आंदोलन बहुत ही भयंकर होगा, आपने सोचा नहीं होगा। कितनों को दबाओगे? आप कहते हो कि जो लोग समर्थन में थे कोर्ट में, उन पे भी एफआईआर करोगे? अरे करो, कितनों पे करोगे? उस दिन तो लाखों की संख्या में क्षत्रिय आएगा, कितनी एफआईआर करोगे आप बताओ मेरे को। ये क्षत्रिय डरता नहीं किसी से भाई। स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने सर कटवाए हैं, बलिदान दिए हैं, तब यह अखंड भारत का रचना हुई है, और उन्हीं क्षत्रियों को आप डरा रहे हो। हद हो गई। आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं। 18 तारीख को यहां से निकलूंगा और 19 तारीख को मैं छत्तीसगढ़ पहुंचूंगा और गांव गांव यात्रा करूंगा, आमंत्रण यात्रा करूंगा परिवार को साथ में लेकर, क्योंकि परिवार की अध्यक्षता में ये पूरा आयोजन हो रहा है 7 दिसंबर दोपहर 1 बजे रायपुर का। मैं आ रहा हूं, लेकिन एफआईआर करके डराने की कोशिश मत करना। हम नहीं डरते एफआईआर, बहुत एफआईआर हो रखी है हमारे पे, बहुत सारी हो रखी है एफआईआर। राजद्रोह हो रखा है, एनए से लगा है, हम जेल में जाके, हमें फर्क नहीं पड़ता है। फौजी आदमी है भाई, हम तो फौज से आए हुए आदमी है, सच्चाई का साथ देते हैं। आपने गलत किया, स्वीकार लो, आप स्वीकार लो आपने गलत किया है। आप हमारी जितनी भी मांगे, वो मांगों को स्वीकार लो, हमें न्याय दो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें न्याय दो, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि आप दबा लोगे हमें, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और सत्ता का दुरुपयोग जो अभी भी आप कर रहे हो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं जेल भी चला गया और जेल से नहीं भी निकला, तो भी 7 तारीख का जो क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत है, उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो ऑटो मोड में चला गया है, वो स्वयंभू चला गया, पूरे भारतवर्ष में चला गया है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे मेरा आग्रह है, तैयारी कर लो। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपको अपने अपने पदाधिकारी और करणी सैनिकों को लेकर पहुंचना है। हर एक प्रदेश से लोगों को पहुंचना है, और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो आ रहे हैं, वो सभी अपना अपना वीडियो बनाकर हमें भेजे। और कितने आ रहे हो, हजारों आ रहे हो, 100 में आ रहे हो, हजारों में आ रहे हो, लाखों में आ रहे हो, बोलो, ताकि इन सरकारों को मालूम चले कि करणी सेना कमजोर नहीं है और संख्या में भी कम नहीं है। जो भी आ रहा है, चाहे वो करणी सैनिक हो, चाहे किसी भी संगठन से हो, चाहे सामान्य क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, वो जो आ रहा है, वो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेज दे। हम उस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। भेज दे हमें कि हाँ मैं आ रहा हूं, 100 लोग लेके आ रहा हूं, हाँ मैं आ रहा हूं, 1000 लोग लेके आ रहा हूं, हाँ मैं 1 लाख लोग लेके आ रहा हूं। एक बार आप ये वीडियो भेजें, ताकि हम छत्तीसगढ़ के इन गृह मंत्री महोदय तक वो पहुंचा दें। इन महोदय ने, इन महाशय ने यह कहा है कि करणी सेना गिरोह है। गिरोह भाई, गिरोह कैसे हो गया? हम यदि अन्याय के लिए लड़े तो हम गिरोह में गिनती हो जाए। और जो आपकी जो पुलिस है, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, वो अत्याचार करे, वो हमारे क्षत्रियों के साथ अन्याय करे, तो वो सब चलेगा, वो गिरोह की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार का भाग है। लेकिन हम न्याय के लिए लड़े तो हम गिरोह में आ जाएंगे। वाह, हमारे समस्त करणी सैनिकों को मैंने नंबर दे दिया है। मैंने समस्त क्षत्रियों को इन महाशय का नंबर मेरे कमेंट्स में दे दिया है, और मैं ये नंबर फिर से बोल देता हूं आपको। वो नंबर पे आप इन्हें कॉल अवश्य करें। कैसे कह दिया इन्होंने करणी सेना को गिरोह? कैसे कह दिया? संगठन है भाई, समाज के न्याय की लड़ाई लड़ता है ये संगठन, सालों से लड़ता है, आज से थोड़ी लड़ता है। आप इसको गिरोह कहना चाहते हो तो गिरोह नहीं है ये संगठन। इसलिए ये जो नंबर है, ये नंबर मैं देता हूं आपको। नंबर दो भाई मेरे को।
हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं उनके नंबर दो, इन्होंने गिरोह कहा है, तो मैं चाहता हूं देश का प्रत्येक क्षत्रिय इन्हें फोन करे। मैं नंबर आपको अभी देता हूं और स्क्रीन में भी डलवाता हूं, इनके कमेंट्स में, इनके कमेंट्स में वो नंबर डाल दें आप। नहीं, मैंने एक और दिया है, वो नंबर भी लाओ आप। ये तो ठीक है, मैंने एक नंबर दिया, वो नंबर में अभी आपको कमेंट्स में भी डाल देता हूं और मैं अभी वो नंबर आपको बोल के बता भी देता हूं। इन महाशय से आप ये पूछे कि भाई ये जो क्षत्रिय करणी सेना या करणी सेना जो है वो गिरोह कैसे है, ये सबको पूछना है। उस व्यक्ति को ये मालूम चलना चाहिए कि ये एक संगठन है जो मां करणी का पवित्र संगठन है। साक्षात मां करणी का आशीर्वाद है इस संगठन में। और कान खोल के सुन लो, यदि इस संगठन को लेकर गलत बयानबाजी आप करते हो तो मां करणी आपको नहीं बख्शेगी। ये ध्यान रखना। आपने करणी सेना को गिरोह कहा है, ज्यादा दिन आप गृह मंत्री भी नहीं रहोगे, ये लिख के ले लेना आप। ये मेरी मां से गुहार है, मेरी मां करणी से गुहार है कि गृह मंत्री नहीं, इस आदमी को अगली बार टिकट भी नहीं मिलनी चाहिए। जो आदमी इस पवित्र संगठन को, जो मां करणी का संगठन है, साक्षात देवी का संगठन है, उस संगठन को यदि गिरोह कह के बुलाता है तो उस व्यक्ति के लिए मां से मैं गुजारिश करूंगा, मां आप सजा दो इनको, क्योंकि ये सत्ताधीश हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। ये हमारी मां है, मैं देखा ये हमारी मां सजा, ये देखो मेरी मां, ये मां आपको सजा देगी, ये देख लो। ये मेरी मां को मैंने प्रार्थना कर दी है और मैं आपको फिर कहता हूं, पता कर लेना, जिन ने करणी सेना को नुकसान करने की कोशिश की है, आज वो सत्ता में नहीं है। भले भले मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल बदल गए, ये मां है वो। इसलिए आपने गिरोह कहा है तो आप भी तैयारी रखो, गृह मंत्री ज्यादा नहीं रहो। और मैं तो बोलता हूं अगले चुनाव में आपको टिकट भी नहीं मिलेगी, देख लेना। ये मां इतनी सच्ची मां है मेरी। आपने कहा है, इसको गिरोह कहा है, तो मां आपको जवाब देगी। मैं वो नंबर, जो नंबर मेरे पास है इन महाशय का, वो मैं आपको बोलकर सुनाता हूं। उस नंबर पे जितने भी क्षत्रिय हैं अपने, जिनको ये लगता है कि ये व्यक्ति है, ये गलत बोल रहा है, गिरोह बोल रहा है, मां करणी के इस संगठन को गिरोह बोल रहा है, तो वो इनसे पूछे, अवश्य पूछे कि गिरोह कैसे बोला। अरे ऐसा हमने क्या कर दिया? आपके पुलिस कर्मचारी हमारे क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों को अश्लीलता करते हैं, उनको छेड़खानी करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनको मारामारी करते हैं। गुनाह है उसके पति का और मारामारी उनको करते हैं। और पति का भी गुनाह क्या है? वो तो एक फरियाद है। अभी सिद्ध थोड़ी हो गया गुनाह, कि गुनाह सिद्ध हो गया। गुनाह तो सिद्ध नहीं हुआ ना भाई, गुनाह सिद्ध नहीं हुआ। तो फिर आप कौन होते सजा देने वाले भाई? कैसे आपने सजा दे दी? इसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल हर मोर्चे पे हमारी तैयारी चालू है भाई। ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। फिर चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे फिर वो डीजीपी हो, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे रेंज आईजी हो, चाहे सीएसपी हो, चाहे वो टीआई हो, किसी को नहीं। पर जो भी सरकारी कर्मचारी, जो भी राजकीय पार्टी का व्यक्ति यदि इस पूरे घटनाक्रम में पिछले कई महीनों से अपना योगदान दे रहा है, उस योगदान का फल बिल्कुल बहुत जल्द दिया जाएगा, हर मोर्चे से दिया जाएगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं घसीटा तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं घसीटूंगा। मैं आप सभी को नहीं चलाऊंगा ये दादागिरी, ठीक है? ये दादागिरी नहीं चलेगी, सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज सत्ता है, कल कहां जाओगे भाई? कहां जाओगे? और मुझे तो जानकारी ये मिली है कि गृह मंत्री साहब आप पे भी कई सारे केस हैं, मुझे तो वो भी जानकारी मिली है। तो आपका जुलूस निकला था क्या? आपका जुलूस निकला था क्या? नहीं निकला ना। इसका मतलब आप पे भी कई सारे केस हैं, मीन्स आप भी कहीं ना कहीं अपराधी तो हैं। आप भी अपराधी तो है, जिसपे एफआईआर हो गई, यानी वो अपराधी हो गया, ये आपने कहा है।
कि अपराधी का साथ देने वाले संगठन को हम गिरोह कहते हैं। अरे अपराधी आपने उसको सिद्ध कर दिया क्या? आप जज हैं क्या? अरे आप न्यायपालक हैं क्या? ये आप न्यायपालिका हैं? हमें ये बताएं, आप न्यायपालिका हैं क्या? आपने सिद्ध कर दिया वो अपराधी हो गया। अरे ये तो एफआईआर हुई है भाई, अभी तो जांच बाकी है, अभी तो जज का निर्णय बाकी है, अभी तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जाना है। और आपने बिल्कुल निर्णय दे दिया अपराधी। अपराधी कैसे कह दिया आपने भाई? वो अपराधी है कैसे, बताओ ना मेरे को। अभी तो आपने फरियाद दर्ज की है और निर्णय तो न्यायपालिका लेगी। तो फिर यदि आप ही जज हैं तो फिर एक काम करते हैं, जो न्यायपालिका ये बंद कर देते हैं। पुलिस ही सब कुछ कर लेगी, पुलिस ही सब कुछ कर लेगी, पकड़ भी लेगी, मार भी लेगी, एनकाउंटर भी कर लेगी और पूरी गुंडागर्दी आपको लेना है भाई। व्हाइट कॉलर गुंडागर्दी तो आप कर रहे हो। व्हाइट कॉलर की गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। बदनाम आप औरों को कर रहे हो। आप तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। पूछ लो पूरी जनता से, जनता बताएगी आपको आप क्या कर रहे हो। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं समस्त भारत के क्षत्रियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, इन महाशय से इन नंबरों पे कॉल कर पूछा जाए। अच्छा, ये कोई अभिषेक खंडेकर है, ये बोल रहा है। अरे वाह भाई, ओहो भाई, ओहो हो, क्या बात है। ये अभिषेक खंडेकर है भाई। ओहो हो भाई, क्या बात है। ओहो हो, इसका नंबर निकालो भाई। ये अभिषेक जी है भाई, ये मेरे को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। ये लीजिए साहब। वाह शाबाश अभिषेक जी, शाबाश। तेरी औकात है रे भड़वे, तेरी औकात है रे भड़वे। तू जानता है कौन हो राज शेखावत? तू गोली मारेगा राज शेखावत को? आ रहा हूं छत्तीसगढ़, मार लेना गोली, मारना गोली ले लुखे। तेरा बाप आ रहा है छत्तीसगढ़, गोली मारेगा ना तू लुखे। तू गोली मारने की बात करता है ना? इस भड़वे का नंबर है 8103। इसका नंबर नोट करो रे सभी क्षत्रियों, करणी सैनिकों। ये भड़वा मेरे को गोली मारने का बोलता है लुखा। देखा, शरीर में इसमें तंत्र नहीं है, ये गोली मारेगा मेरे को। अरे तेरे गृह मंत्री ने इस करणी सेना को गिरोह कहा है और तेरे गृह मंत्री के इशारे पे राज शेखावत पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। तेरे गृह मंत्री के इशारे पे वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार पे परेशानियां पैदा हुई है। इसलिए तेरे गृह मंत्री को हम लोग जवाब दे रहे हैं भाई। बाकी हमको शौक नहीं है किसी को छेड़ने का, जो छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे हम, किसी के बाप को नहीं, भले फिर वो कोई भी हो, XYZ। समझ गया? तू धमकी दे रहा ना, तो तू बच लेना, तू बच लेना। अभी तेरे कॉल शुरू होंगे। ये नंबर है इसके 8103116190। ये लुक्खा मेरे को धमकी दे। मैं आ रहा हूं रे लुखे, मैं तेरे छत्तीसगढ़ में ही आ रहा हूं। मैं अगले 20 दिन तक तेरे छत्तीसगढ़ में ही गांव यात्रा करूंगा। तू गोली मारना रे कि तुझे या तो फिर तुझे गृह मंत्री ने भेजा? अरे गृह मंत्री ने भेजा क्या तेरे को, या पुलिस प्रशासन ने, किसी ने भेजा तेरे को? किसने भेजा वो तो मेरे लोग पूछ लेंगे तेरे से, तू चिंता मत कर, मेरे लोग तेरे से पूछ लेंगे। सभी से मेरा आग्रह, इस लुखे को फोन करो, भड़वे को। सभी लग जाओ इस भड़वे के पीछे और पता करो इस भड़वे को किसने लगाया हमारे पीछे। ओहो, इतनी बड़ी साजिश। अच्छा, एनकाउंटर की जगह आप गोली मरवाना चाहते हो गृह मंत्री साहब? ओहो, बहुत बड़ी बात है ये तो। क्यों एनकाउंटर नहीं करोगे क्या? आ रहा हूं ना, गिरफ्तारी क्यों, एनकाउंटर करो ना मेरा। अरे मार डालो साला, राज शेखावत मर जाएगा तो शांति हो जाएगी सबको। क्यों? क्योंकि राज शेखावत समाज की बात करता है, न्यायाधिकार की बात करता है। देख लिया इस भड़वे को, इस लुखे को देख लिया, इसकी आईडी भी है। सभी चिपक जाओ इस भड़वे के। मैं करणी सेना लुखे, सुन, तेरा बाप है करणी सेना लुखे, समझ गया? कोई आलू चालू संगठन नहीं है रे। अरे समझ गया मेरी बात? क्षत्रियों का संगठन है, तुझे पता ही नहीं, तुझे उठा के ले आएंगे। समझ गया मेरे भाई? दूर रहना रे तेरे बाप से, ठीक है? भड़वे आया बड़ा गोली मारने वाला, तेरी शकल देखी गोली मारने वाली है? साले 8 साल तक कश्मीर में आतंकी ठोके मैंने, शार्प शूटर हूं मैं, सुन ले रहा कान खोल के, ठीक है? तेरे बाप की तरह राजनीति नहीं की मैंने। तू जिसके लिए तू बोला ना गोली मार देगा, उसने गलत काम किया है, राजनीतिक किन्नाखोरी की है। और तो और तेरे को बताऊं मैं, तेरा एक सांसद है ना, तेरे छत्तीसगढ़ का एक सांसद है ना, मांडवाली करने के लिए बैठा था।
उसके भी चिट्ठे लेके बैठा हूं मैं, काफी खुलासे करूंगा अभी तो मैं, समझ गया। और गृह मंत्री का नाम लिया है उसने, उस सांसद ने गृह मंत्री का नाम लिया है कि गृह मंत्री को भी कुछ देना पड़ेगा, समझ गया। 5 करोड़ रुपए में इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए डील हुई थी रे। सुनेगा तू अब? अल्लाह सुन ले, मैं तेरे को सुनाता हूं। नाम मैं बाद में बताऊंगा किस भड़वे के साथ डील हुई, मैं सुनाऊंगा, है ना, मैं सुनाऊंगा किससे डील हुई, ठीक है। उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने, जो आपके छत्तीसगढ़ का सांसद है, सुन ले, इसको फोन करो रे, इसको फोन करो, ये जीना, ये इसको मालूम चला दे किससे पंगा लिया इसने। और सुन लो, आप जिस गृह मंत्री के बारे में आप बात कर रहे हो भाई मेरे, उस गृह मंत्री का भी जिक्र हुआ है उस डील में, ठीक है। मैं खोलूंगा, मैं अभी चिट्ठे नहीं खोल रहा, मुझे किसी को बदनाम नहीं करना। मेरा मकसद है जो अन्याय तोमर परिवार के साथ हुआ है, ऐसा अन्याय भविष्य में किसी भी क्षत्रिय परिवार के साथ ना हो, एकमात्र लक्ष्य है, ठीक है। बाकी न्यायपालिका का जिम्मेवारी, न्यायपालिका का इन एफआईआर को कोस करती है, एफआईआर पे एक्शन लेती है, और न्यायपालिका का काम है। और न्यायपालिका पे आज भी भरोसा है, कल भी था और आगे भी रहेगा। हम तो उस व्यक्ति को संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं जो व्यक्ति संविधान को नहीं समझता। बाकी संविधान का सम्मान पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों को संविधान का डर नहीं, उनको हम संविधान से नहीं रहते, फिर हम उसको डराने के लिए करनी सेना अपनी भाषा का उपयोग करती है। मैं बताऊं आपको, अब सुनो, मैं खुलासे करता हूं कितनी बंदी राजनीति हुई है इस परिवार के साथ। जब ये परिवार परेशानी में था, तकलीफ में था, तब एक दलाल आता है, इनसे संपर्क करता है और कहता है कि मैं इस फलाने सांसद का काम करता हूं, मेरे अच्छे संबंध हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। उनको फोटो दिखाई उसको और उनके बंगले पे ले गए हमारे इन परिवार के कुछ लोगों को। सुनो कितना गंदा राजकारण हुआ है इस परिवार के साथ। इस परिवार के कुछ लोगों को बंगले पे ले गया और 5 करोड़ में डील हुई है। ये खुलासा मैं कर रहा हूं, 5 करोड़ रुपए लिए कि मैं डील हुई है, लिए नहीं है, डील हुई है कि 5 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है, 5 करोड़ दे दो, ये सारा मामला खत्म कर देंगे। ये सांसद महोदय का एक व्यक्ति उनके बंगले में कहता है। उनका बंगला जो है वो मैं नहीं बताऊंगा कहां है, वो बाद में बताऊंगा, मैं बताऊंगा, सब खोलूंगा चिट्ठे, किसी को बख्शूंगा नहीं। मैं फिर कहता हूं, छेड़ा है तो छोड़ूंगा नहीं। अब ये स्वाभिमान की बात है, हमारी नारी की अस्मिता का सवाल है, मैं नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति ने उस सांसद के बंगले में डील की है, दिल्ली भी बुलाया, दिल्ली भी डील की, यहां भी बुलाया, यहां भी डील की, और 50 लाख की पहली किस्त की बात की, उसमें से 30 लाख रुपया उस व्यक्ति को दे चुके हैं ये लोग। लेकिन उसने जब और पैसों की मांग की और इसी दौरान यहां पे घर टूटने लगे और केस पे केस होने लगे, और जब परिवार को लगा कि उन्हें ठगा जा रहा है, वो पैसा मांग रहे हैं, इन्होंने कहा भी पैसा नहीं है, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, आप समझिए। और जब इनके सामने उस व्यक्ति ने पूछा तो उस सांसद महोदय ने यह कहा कि हमें अजय को भी कुछ पहुंचाना पड़ेगा। अजय यानी कौन, समझ गए ना कौन अजय, उसे भी हमें पहुंचाना पड़ेगा। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं, और मैं उन चश्मदीद गवाहों को जरूरत पड़ी तो जरूर लेके आऊंगा कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन अब मैं नहीं बख्शूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। या तो इस परिवार को न्याय दे दो, अन्यथा फिर सारे लपट में आओगे। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं फिर कहता हूं, इस परिवार की जो मांगे हैं मैं भी थोड़ी देर के बाद पढ़ के सुना दूंगा। गृह मंत्री महोदय सुन लो, मैं आपको सुनाऊंगा, आपके डीजीपी साहब को सुनाऊंगा, उस एसपी महोदय को सुनाऊंगा, सबको सुनाऊंगा पढ़ के अभी। और ये पूरी की पूरी मांगे जो है वो आपको मेल भी की जाएंगी और हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आपको पहुंचाई भी जाएगी। और प्रधानमंत्री महोदय से भी मैं ये मांग रखूंगा, ये भेजूंगा उनको भी कि देखिए, आप पूरे भारतवर्ष के लिए इतना अच्छा काम करें, पूरे भारतवर्ष के लिए विश्व में जा जाके इसका नाम रोशन कर रहे हैं, और आप ही के कुछ मंत्री, कुछ सांसद परिवारों पे दबाव बनाकर, उन्हें झूठे केसों में फंसाकर उनसे पैसों की डील कर रहे हैं। ये भी मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचाऊंगा। मैं नहीं बख्शूंगा भाई, अभी भी समय है। और उस सांसद महोदय से मैं कहना चाहता हूं,
अभी भी समय है, आपके उस दल्ले को कह दो वो 30 लाख घर पहुंचा दे। 30 लाख रुपया जो लिया है उस दल्ले ने घर पहुंचा, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा भाई, और मैं चिट्ठे लेके बैठा हूं, पूरे प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग मेरे पास, फोटोग्राफ्स है सारे मेरे पास, स्ट्रिंग ऑपरेशन की भी सब पड़ा है, मैं सब वायरल कर दूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, डरता किसी के भाव से नहीं हूं। अभी भी समय है, वो 30 लाख रुपया जो आपने इस परिवार से लिया है वो लौटा दे, तुरंत लौटा दे, नहीं तो मत कहना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा खोल के रख दूंगा, सारे चिट्ठे खोल दूंगा, मीडिया के सामने रख दूंगा, नाम के साथ वो कौन सा व्यक्ति है, सांसद का नाम भी लूंगा, कहां रहता है एड्रेस भी दूंगा, ठीक है, वो उनका जो साथी था उसका भी दूंगा मैं, मुझे मजबूर मत करना, मेरे पास सारी ये सब पड़ा है, ये मेरे पास सारा पड़ा, ये सारे चिट्ठे मेरे पास पड़े हैं, ये सारे मैं दिखाऊंगा नहीं, सब पड़ा है मेरे पास, लिखित में पड़ा है, ठीक है। इसलिए गृह मंत्री महोदय से आग्रह मेरा, इसको और आग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके एक सांसद महोदय ने आपका नाम लिया है कि आपको भी उसमें से कुछ पहुंचाना पड़ेगा। अब मैं समझ रहा हूं पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा भारतवर्ष समझ रहा है कि पूरी गणित क्या है, पूरा माजरा क्या है, तो ये सही बात है, और इसके लिए मेरे पास आई विटनेस भी हैं, मैं उनको भी आपके सामने खड़ा कर दूंगा। कितनों को मारोगे आप भाई? इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं तो 30 लाख भिजवा दे, ये सांसद महोदय सुन ले कान खोलकर, और मेरा ये वीडियो है वो पहुंचा दे सांसद महोदय के तक। मैंने अभी नाम नहीं लिया है, फिर मैं नाम ले लूंगा भाई, नाम लूंगा, पता दूंगा, ले 30 लाख शीघ्र उस परिवार को पहुंचा दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं गृह मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ये हमारी कुछ मांगे हैं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं भी आपको, मैं क्षत्रिय समाज के सामने भी मांगे पढ़ के सुना रहा हूं, आप ये सारी मांगे सुन लें, और इनमें यदि आपको कुछ मांग और ऐड करनी है, सम्मिलित करनी है तो हमें बताएं, हम उसको भी ऐड कर देंगे। ये सारी मांगे परिवार की ओर से है, क्योंकि ये पूरा आयोजन जो है वो पीड़ित परिवार के अध्यक्षता में होने जा रहा है, ना कि हमारी अध्यक्षता में होने जा रहा है। हम तो व्यवस्थापक हैं, और इस लाइव के माध्यम से जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, उनके जो प्रभारी हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से आप मैदान में आ जाओ और प्रचार प्रसार करें, और जितने भी क्षत्रिय लाखों, क्षत्रिय करोड़, क्षत्रिय भर सको, उस दिन आप रायपुर में भर दो। देखते कितने लोगों पर ये एफआईआर करते हैं। इन्होंने कहा ना कि जो भी कोर्ट परिसर में वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में था, उनके चिन्हित किए जा रहे हैं, उन पे एफआईआर करेंगे। कर दो ना यार, किसने रोका आपको? करो एफआईआर, कितनी एफआईआर करोगे? करो, बिल्कुल करो, कोई बात नहीं। जाओगे कहां? अरे कहां जाओगे आप? और एसपी महोदय, सीएसपी महोदय और टीआई साहब जो हैं, वो भी सुन लो, आपने गलत किया है तो इस गलत की सजा तो आपको अवश्य मिलेगी, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ साथ उस परिवार के माता बहनों को भी भयंकर परेशानियां दी हैं। तो मैं वो मांगे वो पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ये सुन ले, गृह मंत्री महोदय भी सुन ले। सीएम साहब से मेरा आग्रह है, हो सकता है सीएम साहब को इसके बारे में जानकारी भी ना हो सकता है कि सीएम साहब को अंधेरे में रखा हो, तो मैंने आपको कई सारी बातें आज साफ कर दी है कि हुआ क्या है और कहां कहां डील हुई है, वो भी मैंने बता दिया। और वो व्यक्ति जो है वो खुद फोन पे बात कर रहा है कि भाई अजय को देना पड़ेगा। अजय यानी कौन? गृह मंत्री। भाई सांसद अजय किसको बोलेगा? गृह मंत्री को बोला है वो कि भाई गृह मंत्री को सिर्फ बात करनी पड़ेगी, उनका भी देखना पड़ेगा, तो ये सांसद बोला है। तो भाई मैं तो क्या है, फिर जिंदगी भर आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। मैं तो मोदी जी को भेजूंगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, चुनाव भी लड़ पाओगे। और मोदी जी है ना, सच्चे इंसान है, ईमानदार इंसान है, वो अन्याय, ठीक है, कभी किसी के साथ करते नहीं है मेरे भाई। इसलिए आप ये सुनिश्चित कर लो कि आपको आगे राजनीति करनी है कि नहीं। यदि करनी है तो इस परिवार को न्याय दे देना, अन्यथा मैं आपको फिर कहता हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं चिट्ठे सारे खोलूंगा, मैं एक एक चिट्ठे खोलूंगा। और आप सोच रहे हो मेरे पास लिखित, मेरे पास पेन ड्राइव मैंने सब जगह दे रखी है,
मैंने पेन ड्राइवों में सभी मेरे पदाधिकारियों को दे रखी है, मेरे मेन लोगों को 7 आदमी बस ये पेन ड्राइव पड़ी है। ठीक है भाई, आप मेरा एनकाउंटर भी कर दोगे ना तो भी ये सारी जो बातें हैं ये हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। और मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं भाई, क्योंकि दागी नहीं हूं मैं, इसलिए ईमानदारी से बागी हूं मैं, ईमानदारी से बागीपना करता हूं, क्योंकि मैंने कभी गलत नहीं किया। मैं फिर कहता हूं, मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरी लड़ाई सत्ता के दुरुपयोग से है। आपने गलत किया, उसकी लड़ाई है मेरी। आपने ये कहा कि आप रोहित का एनकाउंटर कर दोगे, कोई बात नहीं, वो आतंकवादी है, एनकाउंटर करके दिखाना, मैं फिर करके दिखाना एनकाउंटर। यदि मैंने एनकाउंटर करने वालों की हालत खराब नहीं कर दी तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। करो एनकाउंटर, मैं देता हूं। तुम एनकाउंटर कैसे करते हो भाई? अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एनकाउंटर की बात करते हो आप। अरे कोई आतंकवादी थोड़ी इस देश का युवा है, और यदि गलती की है तो है ना, न्यायपालिका देगी सजा। आपको दे देने वाले समाज भाई सजा देगी न्यायपालिका। क्यों बनाई न्यायपालिका भाई? तो फिर आप ही अपनी कोर्ट खोलो, यहीं पे आप सजा दो उनको। तो ये जो गलत है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं परिवार की जो मांगे हैं, ये देखिए, मैंने ये परिवार की मांगे हैं, ये जो मांग है ये श्रीमती सुब्रा सिंह तोमर के द्वारा रखी गई है, जो धर्मपत्नी है श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी की। और जो विषय है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बाकी फिर मांगे सुनाऊंगा। और ये मांगे मैं चाहता हूं ये मांगे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उन तक पहुंचे, और शीघ्र न्याय यदि आप दे देते हो तो कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे। यदि आप हमें 7 तारीख से पहले हमारी मांगों पे न्याय दे देते हो तो हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई आंदोलन नहीं होगा। पूरे भारत के क्षत्रिय जहां है वहीं रुक जाएंगे यदि आप न्याय दे देते हो तो। ठीक है, और न्याय नहीं देते हो तो साहब चैलेंज करता हूं, आप जितनी चाहे फोर्स लगा लेना और इन क्षत्रियों को रोक लेना। खुली चैलेंज है मेरी आपको। यदि न्याय नहीं करते हो साहब तो ये क्षत्रिय ना साहब, ये क्षत्रिय अपने जान पे खेल जाएंगे। और मैं देखता हूं 7 तारीख को आप कितनी एफआईआर करते हो और कितने लोगों को जेल में भरते हो। इतनी जेलें आपके पास नहीं, जितने क्षत्रिय इस भारत देश में वहां बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे। आपको पता नहीं है क्षत्रिय करणी सेना क्या है, करणी सेना क्या है, क्षत्रिय संगठन क्या है, क्षत्रिय क्या है, आपको नहीं पता है। अब तो ब्राह्मण देवताओं सम्मान नहीं है और आप क्षत्रियों पर अन्याय कर रहे हो। इतना तो क्या बड़ा क्राइम कर दिया रोहित ने, एक नॉर्मल मारामारी को लेके आपने सर्च वारंट निकलवा दिया है, परिवार को हैरान परेशान कर दिया। और आपके अधिकारी ने तो, जब मेरी बहू से बात हुई, मेरे को बहू ने बताया कि दादा उसके कपड़े तक उतरवा दिए, उस आपके योगेश कश्यप ने कपड़े उतरवा दिए। शर्म आनी चाहिए उसको। उसके घर में मां बहन बेटी नहीं है क्या? जिस दिन यही सेम घटना उस अधिकारी के साथ, जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व उनके साथ होगी, तब उनकी आंखें खुलेगी। मां करणी सब देख रही है और मां करणी किसी को बख्शने वाली नहीं है साहब। हम तो निमित्त मात्र हैं उनके, हम तो भक्त हैं उनके। अरे शर्म आनी चाहिए। आपने गिरोह कह दिया, हमारे संगठन को गिरोह कह दिया आपने। मां करणी का पवित्र संगठन है, उसको आपने गिरोह कह दिया। कोई बात नहीं, मां आपको जवाब देगी। शर्मा जी चिंता मत करो, मां आपको जवाब देगी। मेरी आपसे लड़ाई इसी बात की है, मेरी आपसे लड़ाई इस बात की कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं आपको जानता भी नहीं हूं, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, जो एफआईआर आपने राज शेखावत पे दर्ज करवाई है, ठीक है, वो सफिशिएंट है हमें समझने के लिए कि राजनीति की किन्नाखोरी कितनी हो रही है। हमें सब समझ में आता है। और आप क्षत्रियों को नहीं डरा पाओगे साहब। ऐसी तो आप लाखों एफआईआर कर देना, यदि क्षत्रिय रोक लिए तो मेरा नाम राज शेखावत। क्षत्रिय उस दिन लाखों की संख्या में नहीं आवे तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब। आएंगे सभी क्षत्रियों के द्वारा आयोजित आयोजन है। क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत है और पूरे भारतवर्ष से मेरे को रोज करीबन 100-125 कॉल आते हैं। सभी आने के लिए तैयार हैं, आप रोक लेना, सभी आएंगे, सभी क्षत्रिय संगठन आएंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से सभी संगठन के मुखियाओं से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि ये जो लड़ाई है उस परिवार की है, ये आयोजन है उस परिवार का है, ये जो अध्यक्षता उस परिवार की है, हमारी नहीं है। हम व्यवस्थापक की व्यवस्था कर रहे हैं, इसीलिए सभी सिके गिलवे, जो भी ऊंच नीच, हारी बीमारी, सब कुछ भूलकर सभी प्रचार में आ जाएं, सभी प्रचार प्रसार करें। और सभी जितने भी प्रमुख हैं,
उन प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वो प्रमुख भी अपना अपना स्टेटमेंट अवश्य दें। और मैं श्रीमती सुब्रा सिंह तोमर से भी आग्रह करता हूं कि आप भी जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं उन सभी संगठन के प्रमुखों को व्यक्तिगत फोन कर अवश्य आमंत्रित करें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई आपकी, आपके परिवार की और साथ ही साथ हमारे क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो। तो मैं चाहता हूं कि अब जो मांगे हैं, जो सुब्रा जी ने मांगे रखी है, किसके सामने रखी है बता देता हूं मैं आपको। सेवा में श्रीमान विष्णुदेव सहाय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को इन्होंने ये लेटर लिखा है, जो मांग पत्र है, और इसको कॉपी टू किया गया है। वो किया गया है डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी IAS कलेक्टर रायपुर छत्तीसगढ़ और श्री अशोक जुनेजा जी IPS DGP छत्तीसगढ़। इन गणमान्य व्यक्तियों को ये मांग पत्र भेजा जा रहा है और जिसका विषय है श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना छत्तीसगढ़ एवं उनके परिवारजनों के साथ रायपुर पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विद्वेषमय तथा व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में षड्यंत्र रचकर दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे में फंसाकर उत्पीड़न करने की विशेष स्वतंत्र जांच इन्हें SIT का गठन करके दोषियों को कानून के दायरे में लाकर दंडित करने हेतु ये एक आवेदन पत्र है, जिसकी मांग है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, एक एक मांग सुनाऊंगा पढ़ के। यदि समाज इन मांगों से सहमत है तो अपना कंसेंट वो कमेंट्स में डाल सकते हैं। जो पहली मांग है, श्री वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर पर दर्ज मामलों की जांच हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच टीम SIT का गठन किया जाए। यह पहली मांग है SIT के गठन को लेके। यदि क्षत्रिय समाज इससे सहमत है तो अपनी हाजी इसमें मेंशन कर दे कमेंट्स में। दूसरी हमने ये मांग की कि मानवाधिकार नियमों और कानून का तथा व्यक्ति की गरिमा का हनन कर बिना साक्ष्य मारपीट कर घायल करके सड़क पर घसीटने के अमानवीय कृत्य और अपराध को करने वाले, ठीक है, थाना TI योगेश कश्यप को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए तथा उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। ये योगेश कुमार पे इसलिए क्योंकि ये जो घायल करने वाली जो घटना है वो तो पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है, उनको तो निलंबन करना ही, लेकिन ये योगेश कश्यप जो TI है वो वही व्यक्ति है जिन्होंने तोमर परिवार की छोटी बहू के साथ अश्लीलता की है। मेरी बात हुई है बहू से, बहू ने रोते रोते कहा कि दादा मैं नहीं कह सकती, मैं आपके सामने नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या क्या अश्लीलता उस व्यक्ति ने की है। और तो और वो व्यक्ति इस हमारी बहन का फोन भी ले गया और उस फोन की जब्ती नहीं दिखाई। और जब दूसरी बार जब उसको लगा कि इन्होंने जब कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में यहाँ पे अधिकारियों के पास, तो वो व्यक्ति ने फिर इनको उठाया और फिर केस बनाया और उसमें वो उन्होंने जब्ती दिखाई। तो वो जो फोन है इतने दिन इस व्यक्ति ने क्या किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस व्यक्ति की जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसने अश्लील हरकतें हमारी छत्राणी के साथ की, इसलिए इसके अगेंस्ट में आपको कार्रवाई के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। ये TI योगेश कश्यप है, तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध में FIR दर्ज की जाए, पहली मांग। दूसरी जो मांग है कि जो संबंधित CSP राजेश देवांगन को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाए। ये वही CSP राजेश देवांगन जी है जिन्होंने ये कहा हमारे वीरेंद्र तोमर जी को कि रोहित का एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो CSP साहब है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठकर ये धमका रहे हैं कि हम एनकाउंटर करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को भी आपको निलंबित करना होगा, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें SP जो है आपके श्री लाल उमेद सिंह IPS, उनसे लेकर ये सारे जुड़े हुए हैं। तो हमने जो तीसरी मांग रखी है वो ये रखी है, पुलिस अधीक्षक SP रायपुर श्री लाल उमेद सिंह IPS को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। ये भी मांग हमने रख दी है। अब निर्णय आपको लेना है, 7 तारीख तक का समय है। आप निर्णय लेते हो हमारे फेवर में, न्याय देते हो इस परिवार को, तो कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं है।
हमें भी कोई शौक नहीं है कि पूरे भारत के क्षत्रिय को हम इकट्ठा करें वहां पे। हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम आक्रामकता से हमारा आक्रोश व्यक्त करें। हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम किसी के घर में जाकर, क्योंकि घर में इसलिए जाने का बोल रहा हूं क्योंकि वो घर में आके कार्रवाई करके, तो हम भी घर जाके ही तो उनको रजुआत करें ना। हम हमारी बात रखने कहां जाएंगे? हम ऑफिस क्यों जाएंगे भाई? हमारी बात कहां रखने जाएंगे? हम हमारी बात उनका घर ही रखेंगे साहब। ये लाखों संख्या, जो करोड़ों संख्या आएगी उस दिन क्षत्रियों की, वो अपनी बात रखने एसपी साहब के घर नहीं जाएगी, घर नहीं, वहां ऑफिस नहीं जाएगी, घर जाएगी। हम हमारी बात रखने घर ही जाएंगे ताकि उनके परिवार को भी यह समझ में आए कि भाई एक परिवार के साथ जब अन्याय होता है तो कैसा महसूस होता है। एसपी साहब को भी तो महसूस होना चाहिए ना कि भाई आपने घर तक पहुंच गए, परिवार को हैरान परेशान कर दिया, उनको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, उनको ऐसी की तैसी कर दी, तो हम आपके पास घर पे आएंगे लाखों की संख्या में, तो आपको भी तो महसूस होना चाहिए। हम तो आपसे बात करने आ रहे हैं, घर आएंगे बात करेंगे हम तो। जानना आप तो भाई हमारे पुलिस अधिकारी है और आपका दायित्व है हमारी सेवा करना, तो हम तो सेवा के लिए आ रहे हैं आपके पास। उसमें आपको डरने क्या हो सकता है? आपने एफआईआर की कि घर में घुसने का मतलब यह होता है कि हम आपके घर आ रहे हैं भाई, और घर में आके वहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। लाखों की संख्या में आपके घर आएंगे हम और हमारी बात रखेंगे। ये बात रखने आ रहे हैं भाई। क्यों डर गए आप इतना भाई? एसपी साहब डर गए, सीएसपी साहब डर गए, ठीक है, गृह मंत्री साहब भी डर गए कि तो घर में घुसने की बात है। तो घर में घुसना है नहीं, हम तो ऐसे घुसते हैं भाई घर में, हमारी बात रखने के लिए घर में घुसते हैं। हमारी बात हम घर में जाके बताते हैं, क्योंकि भाई जब आप घर में आके हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करोगे तो हम भी घर पे जाएंगे, ताकि आपको महसूस होना चाहिए कि भाई एक परिवार के पर क्या गुजरती है। आपकी बहन बेटियां है ना घर पे, मां है आपकी, आपको महसूस होगा कि जब 100 200 पुलिस वाले घर में घुसते हो तफ्तीश के नाम पे, जांच के नाम पे, तो परिवार के बच्चों पे, परिवार के बड़े बुजुर्गों पे क्या गुजरती है, आपको भी तो महसूस होना चाहिए। इसीलिए आपके घर आ रहे हैं हम, इसीलिए घर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप परेशान ना हो, हम इसलिए घर आ रहे हैं आपके पास कि हम हमारी बात आपको घर पे आके रखेंगे, और जब तक इन बातों पे आप नहीं मानोगे तब तक आपका घर नहीं छोड़ेंगे। वहीं सब हम डेरा डाल देंगे, वहीं टेंट लग जाएगा हमारा, वहीं रहेंगे हम। तो आपके घर के बाहर ये लाखों की संख्या रहेगी, पक्का आएंगे, ये कंफर्म है। मैं अपने वर्ष पे आज भी हूं, हमारा तरीका यही है, जो अन्याय करे उसके घर जाने का। अन्याय आपने, आपके सीएसपी ने और आपके थाना इंचार्ज ने की है, तो हम तो आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पास। रोक लेना, मैं तो कहा मैं तो आ रहा हूं, आपने एफआईआर की है, मैं तो खुद आ रहा हूं, सामने से आ ही रहा हूं ना, मैं तो छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। मैंने कहा मना किया? आपने एफआईआर की है, मेरे पे करवाई है, आपने मिलकर करवाई है, गृह मंत्री जी के आदेश पे करवाई है, और करवा दो, और करवा दो। कोई डरता है क्या एफआईआर से? अरे डरते नहीं, हम तो मौत से नहीं डर रहे। हम तो कह रहे समाज के न्याय अधिकार के लिए हमें मौत भी आ जाए तो हम कहां डर रहे हैं? मार देना, एनकाउंटर कर देना, मैं तो एनकाउंटर कर देना। मैं फिर मेरे समाज से कहता हूं मेरा एनकाउंटर भी हो जाए, मुझे मार डाला जाए, क्योंकि अभी एक धमकी आई है भाई, एक गृह मंत्री जी के वहां से एक धमकी आई है, गृह मंत्री जी के नाम से कहा है गोली मार दूंगा। कई फोन किए उसने मेरे को, गोली मारने की धमकी दी है। तब गृह मंत्री जी को लग रहा है कि भाई हम ऐसे एनकाउंटर करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो शायद हो सकता है गृह मंत्री जी ने तैयार किया हो एक अपना सैनिक गोली मारने के लिए रे। तो राज शेखावत इतना कमजोर नहीं है, शार्प शूटर है भाई, ठीक है। लॉरेंस जैसे लॉरेंस को नहीं छोड़ा मैंने भाई, मेरे स्वाभिमान पे उसने हमला किया तो उसको भी नहीं छोड़ा हमने। कश्मीर में 8 साल आतंकवादी नहीं छोड़े हमने, आतंकवादी नहीं छोड़े हमने, वो लोग रे। तू हमको क्या धमकी था? कोई अभिषेक खंडेकर है, तू क्या गोली मारेगा रे? हैं, तेरी औकात है क्या? अरे 51 साल का हो, लेकिन अभी भी तेरे को दबोलूं तो तेरे को गिरा दूं नीचे, इतनी ताकत है मेरे में, ठीक है। आया बड़ा गोली मारने वाला, बड़ा गोली मारेगा मेरे को। तो ये हमारी तीसरी मांग है सब, ठीक है। श्री लाल उमेद सिंह आईपीएस, ठीक है, तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए एवं उन पर भी संवैधानिक धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाए। क्यों नहीं कर सकते भाई? सत्ता का दुरुपयोग करेगा, इस देश का जो नागरिक है उसके साथ प्रताड़ना करेगा, इस देश की जो महिला है उसके साथ अश्लील हरकत करवाएगा। भाई आपके कबाड़ में तो हुई ना भाई, आपका थाना टीआई इतनी हिम्मत करेगा कि एक महिला जो लाचार है,
उसके साथ अश्लीलता करेगा? कब करेगा? जब आपकी सही होगी। पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, एसपी साहब तो अपने ही है, गृह मंत्री साहब अपने हैं, हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा? तो दोस्त नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं अगली मांग की। सार्वजनिक स्थल पर श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए। यह हमारी अगली मांग है। सार्वजनिक स्थल पर श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए तथा उनके विरुद्ध संवैधानिक दंड प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई किया जाए। ये सुन लीजिए भाई, ये भी हमारी मांग है। उस दिन जिन जिन पुलिस कर्मियों ने हाथ पकड़ के पैर पे पैर रखकर उसे उठाने की कोशिश की, वो सारे जितने भी थे वो सभी इसी दायरे में आते हैं। उन सभी पे जो भी कानूनी कार्रवाई संविधान के तहत होनी है वो होनी है। संविधान इस देश का सबके लिए एक समान है भाई, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो फिर चपरासी हो, न्याय तो देना पड़ेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां तक तो घसीटूंगा, कंफर्म है, ये तैयारी है। और मैंने फिर कहा, यदि मुझे मजबूर कहा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सभी के नाम डाल दूंगा प्रूफ के साथ, जिन्होंने इसमें मांडवाली की है, जिन्होंने इसमें डील की है। ठीक है, सबका प्रूफ पड़े मेरे पास, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी चौथी जो मांग है हमारी वो भी सुन लो आप। श्री तोमर परिवार को हुए आर्थिक एवं मानसिक नुकसान, ये सारी मांगे सुब्रा तोमर जी की तरफ से दी जा रही है भाई, मैं तो सुना रहा हूं। उसका परिवार है, उसकी धर्मपत्नी है, वो आपसे मांग रख रही है। श्री तोमर परिवार को हुई आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। या तो आप कर लेना, तो हम हाईकोर्ट से करवाएंगे, कोर्ट केस तो होगा। या तो आप कर लेना, आप नहीं करोगे तो हम वहां से कराएंगे, पक्का कराएंगे। ठीक है, और फिर कॉम्प्रोमाइज, अभी भी समय है, कोई कॉम्प्रोमाइज फिर नहीं होगा, अभी भी समय है। फिर 1% बैक नहीं मारेंगे हम लोग, हमारा जो हसरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिलिया में तो 51 साल का हो गया भाई, मेरे 20 बच्चे हैं, बिल्कुल सक्षम है, व्यवस्थाएं हैं, 2 नंबर का काम करता नहीं हूं, किसी से 1 रुपया खाया नहीं है। ठीक है, आवश्यकता सीमित है, दारू कभी पी नहीं है, कोई व्यसन आज तक किया नहीं है, पार्टी में जाता नहीं हूं। ठीक है भाई, फौज से आया हुआ इंसान हूं। ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल खाता हूं, तो कोई नुकसान मेरे को ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन आपका नुकसान बहुत कर जाऊंगा, आप लोगों का नुकसान बहुत कर जाऊंगा, ध्यान रखना, बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। ये संवैधानिक नुकसान होगा आपका, संवैधानिक नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। उसके साथ साथ है जी, ओहो, ये तो आपका ही आदमी है साहब। ओहो, अच्छा आपने भेजा है क्या इसको? अरे वाह वाह वाह, गृह मंत्री साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी ये सुनिश्चित हो गया कि गृह मंत्री साहब मुझे मरवाना चाहते हैं, ये पूरा सुनिश्चित हो गया। देखिए, गृह मंत्री साहब के साथ खड़ा है ये बच्चा जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, ये वही बच्चा है जो गृह मंत्री साहब के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका गृह मंत्री कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, बहुत सारे केस है तेरे गृह मंत्री पे भाई। ठीक है, अभी गृह मंत्री बना है ये, मुझे पता है, ये आपके प्रदेश का युवा अध्यक्ष है, मुझे वही पता है। ठीक है, और मैं भी भाजपा में रह चुका हूं, मुझे मत डरा। ठीक है अभिषेक, 1.5 साल भाजपा में, गुजरात को मैंने सीटें लाके दी, पूछ गुजरात को लोगों। ठीक है, क्षत्रिय वोट दिलवाया मैंने भाजपा को गुजरात में, पूछ लेना। जब मेरी 55 सीटों की मांग पे उन्होंने मोहर लगाई थी ना, तब मैं इनसे जुड़ा था गुजरात में, पूरा भारत जानता है। ठीक है, और गुजरात में पूछ लेना, खेड़ा, अमरेली, आणंद, महिसागर, पंचमहल, कच्छ किसने जिताया, पूछ लेना उनको, तेरे को बताएंगे वो। ठीक है, मेरे को मत सिखा रे, बड़ा आया चमचा। और ये तो कंफर्म हो गया, देख लो दोस्तों, ये वही अभिषेक खंडेलवाल है जो गृह मंत्री जी के साथ खड़ा है। इसका मतलब गृह मंत्री जी अब एनकाउंटर का शायद नहीं सोच रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे अब राज शेखावत को मारा जाए, यानी उन्होंने इसको भेजा है, ये बच्चा है जो उसको भेजा है और ये गृह मंत्री के साथ है, यानी ये गृह मंत्री की पूरी साजिश है। और इसका मतलब ये मुझे मारना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यदि मर भी जाऊं, मेरी मौत भी हो जाए, और यदि एनकाउंटर नहीं हो गए, ऐसे भी कोई मुझे मार दे, तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ
छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री रहेगा और उस दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के घर भी क्षत्रिय समाज पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह है। जो शैली हमें हम लोगों को जवाब दे उस तरह से आप, यदि मेरी मृत्यु होती है और मेरी मृत्यु छत्तीसगढ़ में ही होती है, फिर चाहे इनकाउंटर हो चाहे फिर ऐसे लुच्चे जो है दो कोड़ी के लोग मेरी हत्या करने आवे, तो फिर आप एक काम करना, आप ये मुख्य जो गृह मंत्री जी हैं हमारे, उसके घर पे लाखों की संख्या में जाके बैठ जाना और उनसे बाकी की जो भी है व्यवस्था सोच लेना। तो ये देख लो दोस्तों, ये वही आदमी है जो आदमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा, गोली मार दूंगा बोलता है, सभी को वापस राजस्थान भेज दूंगा। अरे बड़वे साले लुखे, तेरी औकात रे साला, दबोच के डाल दूंगा नीचे, तेरा बाप हूं मैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है, गृह मंत्री भी मेरी पे एफआईआर करवा रहा है, समझ ले। तू क्या है रे, गृह मंत्री जब इन्वॉल्व है तो तू क्या है रे? इसका मतलब हम तेरे से पूछेंगे तुझे किसने भेजा है, हम पूछ लेंगे, चिंता मत कर बेटे, तेरे से पूछेंगे तुझे गृह मंत्री ने भेजा है, वो मुझे पता है, सारी साजिश वहीं चल रही, कोई बात नहीं, मरवा देना, मैं मौत के लिए तैयार हूं, लेकिन 7 तारीख को जिंदगी भर याद रखना गृह मंत्री साहब। मैं फिर कहता हूं, मेरी मां करणी ने जिन ने मेरी करणी सेना को तंग किया है ना, उन सबको घर बिठा दिया है। पूछ लेना गुजरात में, गुजरात वालों से पूछ लेना कि भाई मंत्रिमंडल गया कहां जब राज शेखावत पे हमला किया था इन लोगों ने। राज शेखावत को जब इन्होंने राजद्रोह में फंसाया था, जेल में डाला था, तब पूछ लेना कि मंत्रिमंडल कहां गया। और वो जो थे, जो कोई क्या क्या थे, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं, जो थे उनसे पूछ लेना खुद ने कि भाई क्या क्या हुआ था। और आज तक टिकट नहीं मिली उनको, आज तक टिकट नहीं मिली है उनको, और कोई पूछता नहीं उन लोगों को। ध्यान रखना, ये मां साक्षात करणी है जिसको आपने गिरोह का, करणी सेना यानी मां की पवित्र सेना है, उसको गिरोह कह दिया। तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं मारी मां के सामने प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी अगले चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे और गृह मंत्री का पद भी बहुत जल्दी चला जाएगा, चिंता मत करो, ये मां का आपको श्राप है, जाओ। और मैं मेरी मां के सामने मैं स्पेशली ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे गृह मंत्री नहीं चाहिए जो जनता का अन्याय करे, जनता के ऊपर परेशान करे, घर परिवार को परेशान करे। तो ये देख लो भाई, ये वही व्यक्ति है, इस पे आप लोगों को कार्रवाई करनी है। नंबर मैंने भेज दिए हैं, लगो सब इसको, लुखे को जवाब दो, भड़वे को जितना दे सको, ठीक है। और गृह मंत्री साहब, इससे कुछ नहीं होने वाला, अभी भी समय है, मांगों पे ध्यान दे लो और सारा का सारा मामला सल्टा दो। मैं तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धमकियां मत दो, दबाने की बात मत करो। और ये जो आप कर रहे हो ना, केस पे केस कर दो, जितने केस कर सको कर देना, ठीक है। और मैं मेरे समाज से आग्रह करता हूं, यदि मैं जेल में भी रहूं तो भी 7 तारीख का जो आयोजन है, उस आयोजन को आपको ऐतिहासिक बनाना है, इस परिवार को न्याय दिलाना है। चौथी मांग हमने रख दी। उसके बाद तोमर परिवार के विरुद्ध दर्ज सभी झूठे केस एवं आधारहीन प्रकरणों को तात्कालिक प्रभाव से जांच कर निरस्त किया जाए। यह अगली मांग है, तोमर परिवार के विरुद्ध दर्ज सभी झूठे एवं आधारहीन प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से जांच कर निरस्त किया जाए। यह हमारी 5वीं मांग थी। उसके बाद अगली जो मांग है हमारी, कानूनी प्रक्रिया के नाम पर परिवार को प्रताड़ित करने और नुकसान करने, सामान हड़पने की नीयत से जब्त किया गया समस्त सामान बिना किसी विलंब के लौटाया जाए। ये मांग भी आप समझिए, कानूनी प्रक्रिया के नाम पर परिवार की प्रताड़ित करने और नुकसान करने, सामान हड़पने की नीयत से जब्त किया गया समस्त सामान बिना किसी विलंब के लौटाया जाए। तो ये सारी मांगों को लेकर श्रीमती सुब्रा सिंह तोमर, धर्मपत्नी श्री वीरेंद्र सिंह तोमर छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार कर रही है कि न्याय दिया जाए, दबाने की राजनीति बंद की जाए और हमारी मांगों को समझा जाए, परिवार को समझा जाए, परिवार की मुश्किलें समझी जाए और मानवता का एक उदाहरण पेश किया जाए। गृह मंत्री साहब, आपकी पुलिस प्रशासन को समझाओ कि ये जो आप एफआईआर खेल रहे हो वो आपको नुकसान करेगा। अरे मेरी गिरफ्तारी से तो बहुत अच्छा काम होगा, आपको पता ही कहां है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। और एफआईआर करो, मैं बोलता हूं 50 लोगों पे एफआईआर करो, उनको भी गिरफ्तार करो, बहुत मजा आएगा, आप देखते जाओ, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, करो, बहुत अच्छी बात है। और हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे केस तो है, 50 केस 51 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये डराने का जो कार्य आपने शुरू किया है, जो आपने कहा है
वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में जो जो हैं उन पे फरियाद होगी। कर लो भाई, पूरा छत्तीसगढ़ का क्षत्रिय तैयार है। और मैं आपको बता दूं साहब, छत्तीसगढ़ में सिर्फ सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय नहीं, वहां का जो लोकल ओबीसी का लाभ मिलने वाला क्षत्रिय वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये क्षत्रिय करणी सेना है भाई। इस क्षत्रिय करणी सेना में क्षत्रिय की परिभाषा में आने वाले सभी क्षत्रिय जोड़े गए हैं और पूरे के पूरे जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में करणी सेना की स्थापना हो चुकी है। और मैं समस्त जिला अध्यक्षों को आग्रह करता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र वो कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवेदन पहुंचाए, मांग पत्र आपको भेज दिया जाएगा। सभी के सभी जिला अध्यक्ष तैयारी कर ले और सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पे गांव गांव यात्रा करें और नुक्कड़ मीटिंगें करें। न मंच, न माला, न कोई स्वागत, सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात। और मैं आ रहा हूं 18 तारीख को, यहां से निकल रहा हूं, 19 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं छत्तीसगढ़। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जिन जिन गांवों में क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, जिन जिलों में संख्या है, उन सभी जिलों में उन गांवों को चिन्हित कर लिया जाए और मेरा रूट प्लान किया जाए। सभी जिला अध्यक्ष सुने, सभी प्रदेश जो पदाधिकारी वो सुने और वहां पर यात्रा का आयोजन करें। मैं अगले 10 दिन 15 दिन तक आपके बीच रहूंगा और गांव गांव जाकर मैं लोगों को, परिवार को साथ ले जाकर लोगों के बीच पहुंचकर मैं उनको आमंत्रित करूंगा, उसका परिवार आमंत्रित करेगा, हम सब आमंत्रित करेंगे। साथ ही मैं आग्रह करता हूं जो मेरे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो जितने भी क्षत्रिय संगठन है हमारे जिले वाइज, उनकी मीटिंगों का आयोजन करें। मैं उनसे मीटिंग करूंगा, किसी एक स्थान पे उन्हें बुला ले सभी को और हम उनसे मीटिंग करेंगे, उसका परिवार मीटिंग करेगा और हम उनसे आग्रह करेंगे। उसका परिवार का जो अपील है वो भी आपको कल सुबह तक भेज दी जाएगी। उनके परिवार की अपील भी आ चुकी है, मैं आपको कल सुबह तक भेज दूंगा। तो मेरा आग्रह है जितने भी जिला अध्यक्ष है बहुत जल्द, जितने भी जिला अध्यक्ष है बहुत जल्द अपनी तैयारी करें और कलेक्टर श्री को अपना आवेदन पत्र अवश्य दें। और जितने भी पदाधिकारी उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने अपने जिलों के उन गांवों की लिस्ट सूची तैयार कर ले, क्योंकि मैं एक दिन 15 से 20 गांव यात्रा करूंगा, लोगों के साथ बैठ के मैं वार्तालाप करूंगा। हमें ना मंच चाहिए, ना माला चाहिए, ना हमें कोई व्यवस्था चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गांव का या मंदिर हो या गांव की चौपाल हो, वहां हम इकट्ठा होंगे, वहां बैठेंगे और भविष्य में क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान पे और नारी अस्मिता पे हमला न हो, इसकी रणनीति बनाएंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि सभी बड़ी संख्या में पहुंचे और आयोजन को सफल बनाएं। 18 तारीख को मैं यहां से निकल रहा हूं, 19 को मैं मेरी टीम के साथ पहुंच जाऊंगा। 19 से लेकर अगली 6 तारीख तक मैं वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करूंगा, गांव गांव जाऊंगा और मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं जिस दिन छत्तीसगढ़ की धरती पर चरण रखूंगा उस दिन मैं मेरी चरण पादुका त्याग दूंगा। जब तक मेरी मां करनी इस परिवार को न्याय नहीं दिलाए तब तक मैं इस मेरे पैर में मैं चरण पादुका नहीं पहनूंगा, मैं त्याग दूंगा चरण पादुका। मैं बिना चरण पादुका के नंगे पैर गांव गांव साधनों के माध्यम से, मेरे प्रदेश की टीम के माध्यम से, जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष के माध्यम से मैं मीटिंगें करके आपको, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आमंत्रित करूंगा। और साथ ही साथ भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए मैं आप सभी को साथ लेकर 7 तारीख के आयोजन को सफल बनाऊंगा। रही बात हमारी मांगों को पहुंचाने की, बात करने की, तो उसके लिए भी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। बहुत जल्द मैदान जहां हमें कार्यक्रम करना है उसकी घोषणा कर दी जाएगी, सारी परमिशन ले ली जाएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन परमिशन देगा तो सही बात है, नहीं तो हमारी न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। हम उनके माध्यम से भी परमिशन लेंगे और दोस्तों पूरा भरोसा है कि परमिशन मिल जाएगी। यदि परमिशन नहीं भी मिलती है तो भी इस महापंचायत को रोकने के किसी की ताकत नहीं है। महापंचायत तो होगी और होगी। बस इतना ही है आग्रह सरकार और प्रशासन से कि 7 तारीख से पहले
यदि आप हमारी मांगों से सहमत हैं, इन मांगों पे आप कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उसका परिवार वही है, उस परिवार को आप बुला ले और परिवार के साथ बैठकर, और जो वहां पे जो भी क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन है, उनकी जो एक कमेटी है, वो कमेटी जो हमारा जो कमेटी बनेगी, जो समन्वय समिति बनेगी, उस समन्वय समिति की उपस्थिति में आप उस परिवार को बुला ले और परिवार से बैठ के वार्तालाप कर ले और उनको न्याय दे दे। हम शांत हो जाएंगे, हम बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि न्याय नहीं मिला तो 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में सैलाब आएगा क्षत्रियों का। और मैं तो आग्रह करता हूं सर्व समाज के लोगों से भी, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने खारून जो नदी है उसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाया था। यही वो व्यक्ति है जो समस्त सनातनियों को साथ लेकर चलता था। यही वो व्यक्ति है जो हर महीने खारून गंगा आरती के माध्यम से लोगों में संस्कृति का सिंचन करता था। यही वो व्यक्ति है जिसने गरीबों के लिए अपना योगदान दिया, माता बहनों के लिए अपना योगदान दिया। यही वो व्यक्ति है जो लगातार अपना छात्र धर्म का निर्वहन करता था। तो मेरा आग्रह उन सभी खारून गंगा के जो व्यक्ति थे, जो जुड़े हुए थे, उनसे डरना की जरूरत नहीं है। किसी से मत डरो, किसी से क्यों डरना भाई, क्यों डरना? हमने गलत काम थोड़ी किया है। हमने उस व्यक्ति का समर्थन किया जिस व्यक्ति के साथ रोड पे अन्याय हुआ। हमने उस बहन का समर्थन किया जिस बहन का कोई दोष नहीं था, लेकिन उससे अश्लीलता की गई। गलत कुछ है तो मुझे बताओ। ले, मैं आ रहा हूं 19 तारीख को, छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं, ठीक है? और हम सभी मिलकर गांव गांव यात्रा कर कर इस आयोजन को सफल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे करबद्ध विनंती है। सारी बातें मैं रख चुका हूं, मेरे हिसाब से कुछ बाकी रहा नहीं है। मैं जो बातें मुझे मालूम चली वो मैं रख चुका हूं। मुझे ये भी पता चला है कि जो रूबी है उसकी जान को भी जेल में खतरा है। तो मैं सरकार और प्रशासन से आग्रह करता हूं कि रूबी की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मूवमेंट आत्मघाती हो जाए। मेरा आपसे आग्रह है कि उसकी सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। और ऐसी तो कई घटनाएं हैं जो मेरे संज्ञान में आई है कि अभी एक कोई परिवार का कोई मैटर है वहां पे, वो मेरे संज्ञान में आया है। उस परिवार पे हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने उस परिवार की सुनी नहीं और जो सामने वाला पक्ष था उसकी सुन के और उस पर उल्टा केस कर दिया, वो भी संज्ञान में आया है। उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। और बहुत से ऐसे विषय हैं, उसको मैं समय समय पर आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, हमें यही सिखाया गया है फौज में कि जो व्यक्ति विशेष, जो समूह आप पर प्रहार करता है, आपको उसी समूह, उसी व्यक्ति विशेष को पकड़ना है। मैं क्यों नहीं सीएम साहब को कुछ बोल रहा? सीएम साहब का कोई रोल ही नहीं बिचारेगा, मैं क्यों बोलूं उनके लिए भाई? सीएम साहब जो हैं उनका कोई 1% भी इसमें रोल नहीं है, तो मैं उनके लिए क्यों बोलूं? गृह मंत्री जी का रोल दिखा रहा है बिल्कुल। अभी एक लड़के ने धमकी भी दे दी हमें जान से मारने की। तो आप समझिए कि गृह मंत्री जी के जो लोग हैं वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनका पुलिस प्रशासन हम पे फरियाद कर रहा है, वो भी हमें धमकियां दे रहा है। हम भी केस कर देंगे। अब तो धमकी आप भी दे रहे हो कि हम नहीं बख्शेंगे, हम इसको नहीं करेंगे, हम एफआईआर कर देंगे। आप तो डरा रहे हो हमको। अरे आपको ये पता है कि क्षत्रिय डरता नहीं है, क्षत्रिय कभी डरता नहीं है। मैं आग्रह करता हूं मेरे समस्त क्षत्रियों से, एपीएससी एफआईआर तो पहले भी मेरे को बहुत हो चुकी है, ये एक और हो गई। ये तो गहना है अपना, ये आंदोलनकारियों का गहना है। मुझे खुशी है कि मुझे एक प्रमाण पत्र मिला कि मैंने छत्तीसगढ़ के आंदोलन में ईमानदारी से अपना योगदान दिया, तो वहां की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने मुझ पर एफआईआर दर्ज की। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं छत्तीसगढ़ 19 तारीख को और अपना छात्र धर्म का निर्वहन करते हैं। आ रहा हूं 19 तारीख को, 18 को निकलूंगा यहां से, 19 को वहां पहुंचूंगा। कल मेरा जो काम है वो मैं क्लोज करता हूं और फिर मैं आप सबसे मिलता हूं। जय मां करणी, जय श्री राम, जय छात्र धर्म, इनकलाब जिंदाबाद।